हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज़गार विद अंकुर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग ध्यान से रहिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज के जो हमारा वीडियो का टॉपिक होगा, उस वीडियो के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे बाईलेटरल एंड यूनिलेटरल एलिमेंट्स, जिनको हम बाई डायरेक्शनल एंड यूनी डायरेक्शनल एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा जो इसमें फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं और कौन से एलिमेंट को कहाँ पे हम यूज़ करते हैं और किस तरह क्या क्या इसके एग्जांपल्स हैं। तो बिना समय गंवाए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों यूनिलेटरल एलिमेंट से। यूनिलेटरल एलिमेंट की डेफिनेशन हम कई तरीके से बोल सकते हैं। एक तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि इफ़ कंडक्शन ऑफ करंट इन वन डायरेक्शन ओनली, ओके, इफ़ कंडक्शन ऑफ करंट इज़ इन वन डायरेक्शन ओनली देन दैट एलिमेंट इज़ कॉल्ड यूनिलेटरल एलिमेंट। मतलब ये है कि अगर किसी एलिमेंट के अंदर सिर्फ एक डायरेक्शन में ही करंट फ्लो कर सकती है तो उस एलिमेंट को हम यूनी डायरेक्शनल एलिमेंट बोलते हैं। दूसरी डेफिनेशन ये है, इफ़ द प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट देन दैट एलिमेंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिलेटरल और यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर किसी एलिमेंट के अंदर करंट फ्लो की डायरेक्शन पर उसकी प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करती हैं तो उसको हम बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल एलिमेंट या यूनिलेटरल एलिमेंट। दोस्तों, इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया। अब ये डायोड और ट्रांजिस्टर क्यों इसके मतलब बोल रहे हैं हम कि ये यूनिलेटरल है। दोस्तों, अगर हमने पढ़ा होगा ट्रांजिस्टर के बारे में और पीएन जंक्शन डायोड के बारे में, तो पीएन जंक्शन डायोड पहले हम देख लेते हैं क्योंकि ट्रांजिस्टर भी उसी के हेल्प से बनाया जाता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि डायोड किस तरीके से वर्क करता है। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो P मीन्स होता है पॉजिटिव, N मीन्स होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो P मीन्स पॉजिटिव, N मीन्स नेगेटिव, पीएन जंक्शन डायोड है। उस डायोड में अगर मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ, आज फिर बता देता हूँ। फॉरवर्ड बायस का मतलब है इफ़ पॉजिटिव टर्मिनल इज़ गिवन विद पॉजिटिव सप्लाई एंड नेगेटिव टर्मिनल इज़ गिवन विद नेगेटिव सप्लाई देन दैट इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब है कि अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव टर्मिनल सप्लाई का कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल पे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड बायस्ड। और फॉरवर्ड बायस्ड के केस में जो हमारा डायोड है वो एज ए आइडियल डायोड अगर कंसिडर करें तो वो एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब है उसके अंदर से करंट अनलिमिटेड अमाउंट में फ्लो कर सकती है और वोल्टेज उसका अक्रॉस जीरो होगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी अगर हम रिवर्स बायस की बात करें तो रिवर्स बायस का मतलब है इफ़ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सप्लाई इज़ कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब अगर हम पॉजिटिव सप्लाई को नेगेटिव टर्मिनल पे दे रहे हैं और नेगेटिव सप्लाई को पॉजिटिव टर्मिनल पे दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस के केस में क्या होता है कि डायोड एज ए ओपन सर्किट बिहेव करता है इन केस ऑफ आइडियल कंडीशन, ठीक है। तो जब वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो इसका मतलब है कि उसमें करंट जीरो फ्लो होगी और जो उसके अक्रॉस वोल्टेज है वो हम आइडियल कंडीशन में इन्फानाइट मान सकते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज उसके अक्रॉस होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा था फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। अब हम ये समझना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम किसी डायोड को फॉरवर्ड बायस में रखें तो मैंने आपको बताया कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डायोड बिहेव्स एज ए शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के केस में करंट फ्लो करेगी। लेकिन अगर हम उसी डायोड को रिवर्स बायस्ड कर दे रहे हैं तो रिवर्स बायस के केस में दैट डायोड बिहेव्स एज एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करेगा तो उसके अंदर करंट विल बी ज़ीरो। इट मीन्स कि इट इज़ ओनली पासिंग करंट व्हेन इट इज़ गोइंग इनटू फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है दोस्तों। डायोड सिर्फ तभी करंट फ्लो करा रहा है जब वो फॉरवर्ड बायस में जा रहा है। इससे ये मतलब है कि इसमें करंट की जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकता है, दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं कर सकता है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि डायोड एंड ट्रांजिस्टर बोथ आर यूनी डायरेक्शनल और यूनिलेटरल एलिमेंट। अभी हम बात करते हैं बाईलेटरल एलिमेंट। आपने यूनिलेटरल समझ लिया तो बाईलेटरल आपको ऑलरेडी थोड़ा सा दिमाग में आइडिया आ गया होगा। कंडक्शन ऑफ करंट इन बोथ डायरेक्शंस इन एन एलिमेंट। दो टर्मिनल होते हैं किसी भी एलिमेंट के, दोनों टर्मिनल से अगर हम करंट फ्लो करा सकते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव। वैसे तो करंट हमारी लोएस्ट रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है और हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करती है,
लेकिन अगर हम किसी भी एलिमेंट के अंदर बोथ डायरेक्शंस में करंट फ्लो करा सकते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड बाईलेटरल एलिमेंट और बाई डायरेक्शनल एलिमेंट। ठीक है दोस्तों। तो अब अगर हम रेजिस्टेंस का केस लेते हैं, इंडक्टेंस का केस लेते हैं, कैपेसिटेंस का केस लेते हैं, तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये सब बाई डायरेक्शनल एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इनके अंदर से करंट आपको दोनों डायरेक्शन में फ़्लो कर सकती है। ऐसा इसमें कोई फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का कोई भी केस नहीं आता है। ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को क्लियरिटी आ गई होगी। यूनिडायरेक्शनल मीन्स करंट कैन फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, आइदर इन it can flow in forward biased and not able to flow in reverse biased in case of diode, or it can also flow in other direction if we are taking negative polarity. Okay, so in that case it can flow in other direction also. So ये केसेस है दोस्तों। अब इसमें से आपको क्या समझ में आ रहा है, देखिए इसमें आपको इतना समझ में आ गया होगा कि दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो थोड़ा डिफरेंट हो गए। क्लियर? आपको एक में दिख रहा है दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो कर पा रही है, एक में दिख रहा है एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर पा रही है। तो जब हम इनको यूज़ करेंगे सर्किट के अंदर तो उस टाइम हमें ध्यान रखना होगा किस सर्किट के अंदर हमें ड्यूअल पोलैरिटी यूज़ करना है, दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना है, और किस सर्किट के अंदर हमें सिर्फ एक डायरेक्शन में ही करंट फ्लो कराना है। तो उसके बेसिस पे हम इसका एप्लीकेशन डिसाइड करेंगे। तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए जिन लोगों को इलेक्ट्रिकल की नॉलेज लेनी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।